हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग राउंड 1 की 2023 के लिए, यानी AA CCC राउंड 1 कट ऑफ फॉर 2023। और इस वीडियो में इससे पहले कि मैं आपको कट ऑफ बताऊँ, मैं इसका जो एनालिसिस निकला है पूरा और जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ वो किस बेसिस पे है, आप वो पहले जान लें। तो इस बार का जो आउटकम रहा है वो ये है कि कट ऑफ विल बी लो एज़ कम्पेयर टू 2022 राउंड 1। तो 2022 का जो राउंड 1 था उसके कंपैरिजन में इस बार जो कट ऑफ है वो लो रहने वाली है। उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न उसका सिंपल सा है कि नंबर ऑफ़ कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में इस बार हैं वो पिछले साल से ज़्यादा हैं। हालांकि अभी भी कुछ कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली है, जैसे काफ़ी कॉलेजेस की क्वेरीज़ आप लोगों की आई थी कि ये कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं नज़र आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो जितने भी कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में नज़र नहीं आ रहे थे और सीट मैट्रिक्स में नहीं थे, इसका मतलब वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। उसके पीछे का रीज़न मेनली जो है वो है परमिशन का। तो क्योंकि NCISM और NCH जो इसको परमिशन देती है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को या किसी भी प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज को, जो परमिशन देने का काम है वो NCISM और NCH का है। तो अभी उनके परमिशन स्टेटस में कुछ ना कुछ डिले है, इस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले फर्स्ट राउंड में ज़्यादा कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। पिछले साल इतने भी कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में नहीं थे, तो उसी वजह से जो पिछले साल की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी उससे कम कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगी। कट ऑफ विल डिक्रीज़ इन सब्सेक्वेंट राउंड। तो अभी जो मैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बताने वाला हूँ ये इसके मुकाबले जो आने वाले राउंड्स हैं उसमें कम जाने वाली है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? इसमें सबसे पहला जो रीज़न है अगले राउंड्स में कम जाने का और फर्स्ट राउंड में हाई जाने का, वो ये है कि यहाँ पर फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास। तो स्टूडेंट्स ने मेजॉरिटी ने जो भी कॉलेज नहीं भी चाहिए होगा सिर्फ मज़े के लिए भी डाल दिया होगा कि देख लेते हैं, आएगा तो ठीक है, भले ही उनको एडमिशन नहीं लेना हो। लेकिन क्योंकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट है कि कॉलेज मिलेगा भी, तो एडमिशन नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे, सिक्योरिटी मनी तो बची रहेगी। तो इस वजह से जो स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी चॉइस वहाँ पर डाल देंगे और जो कॉलेज उनको नहीं भी चाहिए होगा वो उसको डाल देंगे वहाँ पर चॉइस फिलिंग में, तो कट ऑफ वहाँ पर हाई जाएगी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आगे के राउंड्स होंगे उसमें स्टेट कोटा में जो स्टूडेंट है मूव करेंगे। अब क्योंकि जो स्टेट कोटा के राउंड्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ऐसा रहता है कि जब वहाँ पर उनको सीट अलॉट हो जाती है तो एडमिशन लेना ही है। अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है लेकिन सीट लिविंग का ऑप्शन नहीं रहता है, जैसे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर अगर सीट अलॉट होती है फर्स्ट राउंड में भी, तब भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेके वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकता है, लेकिन एडमिशन लेना होगा। लेकिन अगर एडमिशन नहीं लिया तो उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो स्टेट कोटा में जाते हैं मेजॉरिटी वहाँ पर जाकर सेटल हो जाते हैं। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में क्योंकि 2 राउंड में तो आपको फ्री एग्जिट ही है, तो स्टूडेंट 2 बार एडमिशन अगर उसका अलॉटमेंट हुआ तो वो कॉलेज लेके फिर छोड़ देगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी मनी बची रहेगी। सेकेंड राउंड में फिर से वो यही कर सकता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी फर्स्ट राउंड में। तो आने वाले राउंड में, यानी अगर फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में देखेंगे तो घटेगी कट ऑफ, क्योंकि स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड हो चुका होगा। और जैसे ही थर्ड राउंड में जाएंगे आपको ड्रास्टिकली डिक्रीज़ मिलेगा कट ऑफ के अंदर। तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड के मुकाबले आप जब देखेंगे तो थर्ड राउंड में ड्रास्टिक डिक्रीज़ मिलेगा आपको कट ऑफ का, जो कि काफ़ी डिक्रीज़ रहने वाला एज़ कम्पेयर टू 2022 जो पिछले साल का रहा था उसके मुकाबले में इस बार कम रहेगा, क्योंकि कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं पूरे इंडिया में भी, और उसका जो इम्पैक्ट है आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ एनालिसिस के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है मैंने, तो राउंड 1 के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है BAMS के लिए, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक मैंने लिखी है, आप इसको ध्यान रखें। तो जनरल के लिए जो एक्सपेक्टेड है 65,000 से 70,000, EWS के लिए 67,000 से 72,000 ऑल इंडिया रैंक तक। अगर इसके आसपास भी आपकी है तो आप अपने आप को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में चांस हैं। OBC के लिए 65,000 से 70,000, SC के लिए 1,90,000 से 2 लाख के बीच में। यहाँ पर आपको 1 0 और ऐड करना है, ये 2 लाख है, ठीक है। बाकी ST की बात की जाए तो ST के लिए यहाँ पर आपको जो 2,40,000 से 2,60,000 के बीच में या इसके आसपास आपकी रैंक है, तो आप फर्स्ट राउंड में BAMS के कॉलेजेस के लिए आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यहाँ पर आपके चांसेस हैं। और यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्लस गवर्नमेंट एडेड
गवर्नमेंट एडेड का मतलब जो सेमी गवर्नमेंट हैं, यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी जोड़ के बता रहा हूँ। तो इन कॉलेजेस में आपके इस रैंक तक है तो आपके चांसेस हैं फर्स्ट राउंड में। बाकी BHMS की बात की जाए तो BHMS के लिए यहाँ पर अगर आपकी अनरिजर्व्ड के लिए 1,45,000 से 1,50,000 तक रैंक है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। EWS के लिए 1,55,000 से 1,62,000 रैंक है। OBC के लिए 1,45,000 से 1,52,000 ऑल इंडिया रैंक है, तब अपने आप को सेफ मान सकते हैं। SC के लिए 2,45,000 से 2,65,000 ऑल इंडिया रैंक है, तब अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ST के लिए 3,90,000 से 4,20,000 के आसपास तक है ऑल इंडिया रैंक है, तो अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में BHMS गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। फिर अगला आता है BUMS के लिए। तो BUMS में इससे थोड़ा जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉलेजेस भी यहाँ पर BUMS के जो 2 टॉप कॉलेज थे उन्होंने अभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। दिल्ली करोल बाग और एक पटना का भी, जो पटना का इकलौता कॉलेज था वो भी पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी हाई देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाले राउंड्स में ज़रूर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1,55 से 1,70,000 के आसपास तक। EWS के लिए 1,60,000 से 1,72,000, OBC के लिए 1,55,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक है, तब आप आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SC के लिए 2,30,000 से 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक है तब, और ST के लिए 4 लाख से 4,10,000 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के चांसेस हैं। और मिलेगा ऑब्वियसली तभी अगर आपने चॉइस फिलिंग में भरा होगा, और अगर आपने जो कॉलेज मिल रहा है वो चॉइस फिलिंग में नहीं भरा होगा तो आपको ऑब्वियसली वो कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने कोई एक ही कॉलेज छोड़ दिया हो, बाकी सारे कॉलेज डाले हों और उसी कॉलेज की कट ऑफ कम जाए, तो उस केस में ऑब्वियसली जो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का अगर आपसे कम भी होंगे मार्क्स तो उसका अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस टाइप से आप चॉइस फिलिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है कॉलेज आपका मिलना या ना मिलना। और यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं एंट्रेंस वाला की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करके जस्ट 1,000 रुपीज़ का आप पेमेंट करेंगे। वहाँ पर कंप्लीट आपको काउंसलिंग का गाइडेंस जो है वो टीम प्रोवाइड करेगी, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग की दी जाएगी, और प्रेफरेंस लिस्ट, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ टीम करके आपके लिए देगी। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अभी धीरे धीरे जो नोटिफिकेशन है स्टेट काउंसलिंग के भी आ रहे हैं, तो इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जिसमें मैंने उड़ीसा स्टेट के बारे में बताया था कि वहाँ का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है और एक्सपेक्टेड है अभी कल तक मोस्टली के नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए। सिर्फ कुछ स्टेट बचेंगे जिनका नोटिफिकेशन रह जाएगा, जिनका अगर कुछ डिले हो रहा होगा तब। अदरवाइज़ तो 8 सितंबर से जो स्टेट की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने के लिए NCISM ने कहा है, तो मेजॉरिटी स्टेट तब तक स्टार्ट कर देंगे, अनलेस कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो उनके पास, तभी नहीं होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।